नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज मंत्रालय में हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा। मीणा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं आपका बायोडेटा देख रहा था अभी कुछ देर पहले। लंबा चौड़ा एक आपका जो पूरा टेन्योर है 1990 से शुरू हुआ और अब तक जारी है। अपना खुद का जो आपका पॉलिटिकल कैरियर है, आपको क्या लगता है कि आप संतुष्ट हैं? एक सरपंच से लेकर के आज राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं आप। गरीब के पक्ष में आप बात करोगे तो निश्चित तौर पर आपका साथ देंगे। आज भी मैं तो जहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, दूसरा संभाग है, कोटा संभाग का मैं रहने वाला हूँ। अजमेर संभाग में ये मेरा 5वां जिला है। मुझे फ़ख्र है कि पार्टी ने मुझे अंतिम क्षण में ही सही, सोनिया जी ने मुझे रात को टिकट दिया, सुबह फार्म भरा और टोंक जिले में सबसे ज़्यादा अधिक वोटों से वहाँ की जनता ने मुझे जिता दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपके उस आभार पर छोटी सी एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो सरपंच से लगातार चल रहा है 1990 से 92, 93 से 98, 98 से 99, 2003 से 2008 लगातार जीतता आ रहा है, उसका टिकट भी अंतिम क्षण में फाइनल होता है। ये मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता है, पार्टी का मामला है, संभव है। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था उसमें भी आपकी सीट बदल गई। क्या आपको हर बार ऐसा नहीं लगता कि आजमाया ही जा रहा है? रामनारायण मीणा को आज तक आजमा रहे हैं। सीट नहीं बदली, उस जगह पे किसी को चिन्ह नहीं दिया गया था। एक बात है, सीट थी राजस्थान की जिस समय मुझे चिन्ह दिया गया। मुझे याद है जब 2008 में अशोक गहलोत सरकार बना रहे थे और उस समय आपके पास संख्या बल भी कम था, 96 जीत करके आए थे, कुछ लोगों की ज़रूरत थी। उस समय मुझे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है कि आपका नाम उप मुख्यमंत्री के लिए भी चला था। जी, मैंने भी टीवी में देखा था। मेरा नाम और हेमाराम जी का नाम, दोनों का नाम उप मुख्यमंत्री के रूप में चला था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था, कांग्रेस का मैं उसको अच्छा टाइम नहीं मानता, क्योंकि 33 जिलों में से 16 जिलों में इंचार्ज हुए हैं जो सोनिया जी के खिलाफ बोल करके जीत के आए। लेकिन ये निर्णय हाईकमान का निर्णय मानेगा। क्या सोनिया जी को ये नहीं पता इस बात का? अब सोनिया जी आपके खिलाफ जिन लोगों ने काम किया वो लोग, उन लोगों को आज जिलों में इंचार्ज बना रखा है। भाई देखिए, जिनके ऊपर विश्वास सोनिया जी ने किया, उन्होंने आप पे भी किया काम था किया विश्वास। आपको अंतिम समय पर सोनिया जी की आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि सोनिया जी के हस्तक्षेप के बाद ही आपको टिकट मिला, नहीं तो शायद कट गया था टिकट आपका। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनको पद नहीं मिला हो तो ओकल टाइप बात करते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं पद की बात नहीं कर रहा, मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं। आपने कभी कांग्रेस पार्टी को नीचा तो नहीं दिखाया? कांग्रेस के नाम से मैं जीता हूं। कांग्रेस के नाम से आप जीते, कांग्रेस को आपने बल प्रदान किया। आप अलग अलग विधानसभाओं में कांग्रेस की एक एक सीट लेकर के आए, लोकसभा तक आप गए। कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं फिर आपको क्यों जूझना पड़े टिकट के लिए? मैं आपकी बात को तायद करता हूं। कोटा में जनसंघ बीजेपी का प्रभाव था, मेरे नाम से वहां कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा। लेकिन वो पार्टी के सहयोग से तो मैं कुछ कर पाया, सभी के सहयोग से कर पाया, पार्टी के सहयोग से कर पाया, और आज कोटा में और उस दौर में भी आपने किया। वो दौर था जब कोटा के अंदर मतलब पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक आवरण था, पूरा गढ़ था, इसमें कोई दौर। और उस गढ़ से सीटों को निकाल लेना वो आपको बखूबी आता था। क्यों नहीं बूंदी के लोगों का मान रखा गया? क्यों नहीं रामनारायण मीणा को वहां से टिकट दिया गया? देखिए, ये निर्णय सोनिया जी के नाम पे जिन नेताओं ने किया, उनका पार्टी में कद मुझसे बड़ा है। ये तो जिसको भी, यदि छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा बना दिया जाता है तो उसके खिलाफ, जिसका स्टेटस छोटा उसको नहीं बोलना चाहिए। मैं अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूँ, और मैं तो वो व्यक्ति हूँ कि मैंने तो नेहरू जी के साथ भी 2 घंटे गुजारे 1960 में। मीणा साहब, कांग्रेस संगठन, उसके सिद्धांत और आज क्या कितनी समानता लग रही है आपको? 5 स्टार संस्कृति कांग्रेस के सिद्धांतों में नहीं है, और 5 स्टार संस्कृति के लोग मंत्री बनेंगे, राज्यसभा में जाएंगे, कांग्रेस को नुकसान हो। आज गरीब आदमी बीपीएल में सेलेक्ट नहीं होता, पटवारी का भाई सिलेक्शन हो जाता है जो नौकरी कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्यों? तो आज हमें पद की बात या कौन नेता क्या कर रहे हैं इस पर नहीं जाना चाहिए, हमें देश को देखना चाहिए। मीणा साहब, अगर राजनीति के अंदर महत्वाकांक्षा है तो कद भी है और पद भी है। मैं आपकी बात की तायद करता हूँ, लेकिन अनुशासन अलग चीज़ है। हम भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, और
हमें हमारी अहमियत को समझना चाहिए, पार्टी की अहमियत को समझना चाहिए। जिस पार्टी ने देश को आज़ाद करवाया, अनुशासन में नहीं रहते तो देश कैसे आज़ाद होता। आज ये तो सही है, और इसी से पार्टी कमज़ोर हो रही है, अनुशासन बिगड़ रहा है। कारण और आप जैसे भीष्म पितामह आंखें बंद करके अनुशासन के नाम पर द्रौपदी का चीरहरण देखते हैं। नहीं, द्रौपदी का चीरहरण नहीं, द्रौपदी के चीर की रक्षा के लिए हम अनुशासनबद्ध हैं, ये मैं मानता हूँ। बाकी युधिष्ठिर बन के चलना आज की राजनीति में सही नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। तो आप क्यों चल रहे हैं? आप मेरा मुंह खुलवा रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज राजस्थान विधानसभा में जितने लोग हैं, संसद में जितने हमारी पार्टी के, क्या कोई 2 घंटे तक नेहरू जी के साथ गुजारे क्या? किसने? मैंने गुजारे। अब पार्टी उसकी अहमियत नहीं समझे, मेरी भावना को नहीं समझे, नेहरू जी को कम याद करें, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और मैं श्राप करना चाहता हूँ, विश्व में कांग्रेस के जितने स्पष्ट, साफ और गरीबों के हितकारी, देश को आगे बढ़ाने वाले सिद्धांत है, आचरण सही रहे आदमी का, वो सिद्धांत है, शायद किसी दूसरी पार्टी के नहीं हो। आचरण की बात की है रामनारायण मीणा ने। आचरण पर विधानसभा में विधायकों के आचरण पर हम चर्चा करेंगे। लोग क्या कहते हैं हम रामनारायण मीणा साहब को बताएंगे, दिखाएंगे कि राजस्थान की विधानसभा की स्थिति और बाहर जो लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो किस तरीके की बात सामने आ रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। मंत्रालय पर बहस जारी है।